जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़या एक ऐसा शहर जो किसी ज़माने में एक बड़ी सल्तनत का अज़ीमुश्शान दारुल हुकूमत था, जहाँ से फूटने वाले इल्म इरफान के चश्मों ने सारे बरे-सग़ीर को सैराब किया, लेकिन आज इसे तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं। आज की वीडियो में हम मुल्तान से भी ज़्यादा पुराने, तारीख़ी और अहम शहर उच शरीफ के मुतल्लिक़ बात करेंगे। 4 मुरबा मील से ज़ायद रकबे पर फैले उच शरीफ की आबादी 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ये सब तहसील 11 यूनियन कौंसलों और 40 मौजूजात पर मुश्तमिल है। दोस्तों, उच शरीफ पंजाब में वाक़या एक कदीम शहर है। ये बहावलपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर 42 मील दूर मगरब की जानब 5 दरियाओं से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक तारीख़ी शहर है। सदियों पुरानी तहजीब के हामिल इस शहर ने बहुत से रोज़ो ज़वाल देखे। ये ख्याल किया जाता है कि ये शहर 500 साल कबल मसीह कायम हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने यह शहर फतह किया और इस्लामी हुकूमत में ये शहर इस्लामी तालीम का मरकज़ रहा। पंजाब के ज़िला बहावलपुर का ये शहर माजी में कदीम तहजीबों, तमद्दुनों और सकाफ़तों का मरकज़ रहा है। ये शहर इल्म अदब और रुश्द व हिदायत का भी सरचश्मा रहा है। इस शहर पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कबाइल ने हुक्मरानी की, जिनमें सबसे ज़्यादा अरसा तक राजपूत कबीले की हुक्मरानी रही है। जब 325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस शहर पर हमला किया तो उस वक़्त यहाँ पर राजपूत ही हुक्मरान थे, जिन्होंने सिकंदर आज़म की अफवाज का डट कर मुकाबला किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने भी इस शहर को फतह किया। सुल्तान की वफ़ात के बाद जब लाहौर का तख्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, वहीं मुल्तान का सुल्तान नासरुद्दीन कबाचा बना। उच शरीफ की खुशबख्ती उस वक़्त शुरू हुई जब सुल्तान नासरुद्दीन कबाचा ने उच को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत और तख्तगाह बनाया। उस दौर में इसकी तमीर व तरक्की का आगाज़ हुआ और इससे इस शहर की खूब शोहरत हुई और उसकी ये शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मंगोलों के हमलों के बावजूद उच ने अपनी अहमियत बरकरार रखी। सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश ने भी उच पर हमला किया और मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी समेत कई मदरसों और कुतुब खानों को तबाह कर दिया। तबाही के बाद जब वो हाकिम बना तो उसने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया। इसके बाद उच को कभी भी अपनी खोई हुई हैसियत वापस न मिल सकी और यहाँ सिर्फ खंडरात और रूहानी अजमत के आसार ही बाकी रहे। उच की शोहरत और तरक्की में मज़ीद इजाफा उस वक़्त हुआ जब हज़रत सैयद शेर शाह जलालुद्दीन हैदर बुखारा से बकर आते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक़्त भी उच पर राजपूत कबीला ही यहाँ पर हाकिम था। राजा देव सिंह राजपूत यहाँ के बादशाह थे और ये इसी की निस्बत से देवगढ़ के नाम से मंसूब था। हज़रत शेर शाह सुरखपोश बुखारी ने राजा देव सिंह को इस्लाम की दावत दी, जो उसने कबूल नहीं की, मगर उसकी राजकुमारी बेटी उच्चा रानी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुसलमान हो गई। हज़रत सुरखपोश ने सादतमंद उच्चा रानी के नाम को दुआम बख्शने की गरज से देवगढ़ को उच्चा रानी की निस्बत से उच का नाम दे दिया, जो बाद में हज़रत सुरखपोश की वफ़ात के बाद यहाँ पर मदफन होने और उनकी निस्बत से उच के नाम से मशहूर हो गया। उच शरीफ में सैकड़ों औलिया कराम की अब्दी आराम गाहें और मज़ारात मकबरे हैं, जिनकी ज़ियारत की गर्ज से मुल्क भर से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद और मरीदैन आकर हाज़िरी देते हैं। यहाँ बहुत से सूफिया के मज़ारात हैं। उच शरीफ की तारीख़ी हैसियत मुल्तान से भी पहले की है। इस तारीख़ी कस्बे में बहुत से औलिया के मज़ारात वाक़या हैं, जहाँ हर वक्त ज़ायरीन की एक कसीर तादाद हाज़िरी का शरफ़ हासिल करती है। इसके अलावा गैर मुल्की सियाह भी इसकी तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र इस जगह को ख़ास तौर पर देखने आते हैं। बहुत से बुजुर्गान दीन के मज़ारात इस कस्बा में हैं। इनमें से चंद एक ये हैं: हज़रत मखदूम सैयद बदरुद्दीन बदर आलम नकवी, हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहाँ गश्त बुखारी, ख़ानदान दीवान साहब बुखारी के जद्दे अमजद, और हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के पोते हज़रत मखदूम सैयद फजलुद्दीन लाडला बुखारी, हज़रत मखदूम सैयद सदरुद्दीन राजन किताल बुखारी, हज़रत मखदूम सैयद महबूब सुबानी गिलानी कादरी, हज़रत मखदूम सैयद सफ़ीउद्दीन हक्कानी, हज़रत बीबी जिवंदी, मस्जिद हजाज शरीफ जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने तमीर करवाई, जो मोहल्ला दीवान साहबान में हज़रत सैयद फजलुद्दीन लाडला के मकबरा के साथ मौजूद है, हज़रत सैयद जमाल दरवेश खंदा रो, हज़रत सैयद हसन कबीरुद्दीन, हज़रत मखदूम दीवान सैयद मोहम्मद हसन बुखारी, अलमरूफ पीर दीवान ममदर साईं बुखारी। दोस्तों, मकबरा जीवंदी उच शरीफ में पाकिस्तान की 5 अहम यादगारों में से एक है। ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा मकामात की मौजूदा फहरिस्त में शामिल है। इस इलाके में विरसा इस मिकदार में फैला हुआ है कि इसे महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर और भरपूर वसाइल से मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश खेती बाड़ी है। कपास की काश्त के हवाले से यह इलाका नुमाया अहमियत का हामिल है। इस वक्त यहाँ 8 से ज़्यादा काटन फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। खेतों से मंडियों तक सड़कें ना होने की बिना पर किसानों को उनके अजनास का सही मुआवजा नहीं मिलता। ज़ेर ज़मीन पानी मीठा और शफाफ है
ताहम सीवरेज के मसाइल के बायस कुछ इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होकर हेपाटाइटिस जैसे मौज़ी इमराज का बायस बन रहा है। हुकूमत की तरफ से इन मिसाइल से निपटने के लिए शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और नवाही इलाका जात को शहर से मिलाने के लिए राब्ता सड़कों के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है।